स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए स्टैटिक जीके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, चितानवसल गुफा चित्रकलाएं कहाँ स्थित हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है केरल, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, तमिलनाडु। चितानवसल गुफाएं जो है तो द्वितीय शताब्दी में निर्मित जैन गुफाएं हैं और यह तमिलनाडु के पदमकोट्टई जिले में चितानवसल गांव में स्थित हैं और यहाँ के चित्र जो हैं तो पल्लव वंश के शासक राजा महेंद्र वर्मा के द्वारा बनवाए गए थे। यहाँ की शैली अजंता के समान ही है और यह अजंता का विकसित रूप भी है। चितानवसल का अर्थ होता है जैन सिद्धों का निवास और इस गुफा की खोज फ्रांसीसी प्रोफेसर दुर्बिल द्वारा सन 1934 में की गई थी। तो चितानवसल गुफा चित्रकलाएं कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हमारे तमिलनाडु में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। जो गुआम द्वीप है वो अमेरिका देश का प्रशासनिक नियंत्रण है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, अमेरिका। गुआम जिसे स्थानीय चामोरो भाषा में ग्वाहान करते हैं, प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित एक द्वीप है जो प्रशासनिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है। इसकी राजधानी जो है तो क्या है? हतागना है, जिसका प्राचीन नाम जो है तो आगानिया हुआ करता था और यह मारियाना द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है तथा साथ ही साथ माइक्रोनेशिया भू क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप भी है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वर्ष में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन दिया गया है सन 2001, सन 2000, सन 2001, सन 2002 और सन 2003। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। बीएसएनएल की जो स्थापना है वो सन 2000 में हुई थी, ये सन 2000 में। बीएसएनएल के नाम से जाना जाने वाला भारतीय संचार निगम लिमिटेड भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र की संचार कंपनी है। इसे भारत सरकार द्वारा जो है तो 15 सितंबर सन 2000 को शामिल किया गया था। यह मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों में सबसे पहली कंपनी रही जिसके इनकमिंग कॉल को पूर्णतया फ्री किया और दूरसंचार के क्षेत्र में भारत सरकार का लोगों में विश्वास बढ़ाया गया। यह 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी और चौथा सबसे बड़ा वायरलेस दूरसंचार ऑपरेटर के साथ भारत में सबसे बड़ा वायरलाइन दूरसंचार नेटवर्क सेवा प्रदाता है। तो जो है तो बीएसएनएल की जो स्थापना है तो सन 2000 में की गई थी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है हिटलर, मॉल्टन, कार्ल मार्क्स, ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। जर्मन साम्राज्य की जो स्थापना है वो ऑटो वॉन बिस्मार्क द्वारा की गई थी। सन 1871 में तत्कालीन चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से युद्ध करके जर्मन राज्य को संगठित किया और फ्रांस की पराजय के बाद जर्मनी ने सैनिक, औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की। बिस्मार्क ने इस स्थिति में अन्य यूरोपीय शक्तियों से संबंध स्थापित किया। उसने अनेक जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया और वह द्वितीय जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर बना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से कौन एक ASEAN का सदस्य नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है मलेशिया और चौथा ऑप्शन है हमारा लाओस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, भारत। भारत जो है तो ASEAN का सदस्य नहीं है। भारत ASEAN का सदस्य नहीं है। ASEAN 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसके सदस्यों से ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं। ठीक है, तो जो निम्नलिखित देश में से जो है तो ASEAN जो है तो भारत का सदस्य नहीं है। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत भारती के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, चौथा ऑप्शन हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मैथिली शरण गुप्त। सी नंबर इसका आंसर सही होगा। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है। भारत भारती जो है तो मैथिली शरण जी की जो है तो प्रसिद्ध काव्य कृति है। यह स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग भी है। भारतवर्ष से संक्षिप्त दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति भारत भारती निश्चित रूप से किसी शोध कार्य से कम नहीं है। ठीक है, तो भारत भारती जो है तो मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्फ्यूशियस कौन था? पहला ऑप्शन दिया गया है एक चीनी दार्शनिक, दूसरा ऑप्शन है तिब्बत का एक प्रधान रसोइया, तीसरा ऑप्शन है चीन में बसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार और चौथा ऑप्शन है हमारा कोरियाई का मंत्र। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर, एक चीनी दार्शनिक। कन्फ्यूशियस जो है तो एक चीनी दार्शनिक था। जिस समय भारत में भगवान महावीर और बुद्ध धर्म के संबंध में नए विचार रखे गए थे, चीन में भी एक महात्मा का जन्म हुआ था और जिसका नाम कन्फ्यूशियस था और उस समय झोउ राजवंश का बसंत और शरद काल चल रहा था। समय के साथ झोउ राजवंश की शक्ति शिथिल पड़ने के कारण चीन में बहुत से राज्य कायम हो गए जो सदा आपस में लड़ते रहते थे, जिसे झगड़ते राज्यों का काल कहा जाने लगा। अतः चीन की प्रजा बहुत ही कष्ट झेल रही थी। ऐसे समय में चीन वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने हेतु महात्मा कन्फ्यूशियस का आविर्भाव हुआ। तो कन्फ्यूशियस जो है वो एक चीनी दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? पहला ऑप्शन दिया गया है भारत, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, म्यांमार। डी नंबर इसका आंसर सही होगा। गोल्डन रॉक पैगोडा म्यांमार में सोमराज बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है और यह एक छोटा सा पगोडा जो 7.3 मीटर 24 फुट सोने की कवर के साथ एक ग्रेनाइट बोल्डर से के शीर्ष पर बनाया भक्तों द्वारा चिपकाया छोड़ देता है। पौराणिक कथा के अनुसार गोल्डन रॉक खुद को अनिश्चितता के बाद बुद्ध के बालों का एक कतरे पर बैठा है। संतुलन रॉक गुरुत्वाकर्षण अवहेलना करने के लिए यह सदा पहाड़ के नीचे रोलिंग के कगौर पर प्रतीत होता है। ठीक है, तो गोल्डन रॉक पैगोडा जो है तो किस देश में है? म्यांमार देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेनिस में
हार्ड कोट वह कोट होता है जिसकी सतह किससे बनी होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है मिट्टी, दूसरा है कंक्रीट, तीसरा है कारपेट और चौथा है घास। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, कंक्रीट। कंक्रीट जो है तो हार्ड कोट एक सतह या फर्श है जिस पर टेनिस खेला जाता है। यह आमतौर पर जो है तो कंक्रीट या डामर से बना होता है और फिर एक्रिलिक सामग्री से ढका होता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्तमान में हाई कोर्ट का उपयोग करते हैं। टेनिस के बल्ले को टेनिस रैकेट और मैदान को टेनिस कोर्ट कहते हैं। टेनिस की शुरुआत फ्रांस में मध्यकाल में हुई मानी जाती है। तो टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किससे बनी होती है दोस्तों? कंक्रीट से बनी होती है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? पहला ऑप्शन दिया गया है अग्नि, दूसरा ऑप्शन है कोबरा, तीसरा ऑप्शन है नाग और चौथा ऑप्शन दिया गया है तूफान। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का क्या नाम है? क्या नाम है? नाग। इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम जो है तो क्या है? नाग है, जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नाग मिसाइल का विकास सन 1988 में APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुआ और इसका पहला परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। IIR आधारित मार्ग दर्शन प्रणाली के मुद्दों के कारण कई वर्षों तक विकास में देरी हुई थी। अगस्त 2008 में राजस्थान के पोखरण में परीक्षण रेंज से लगातार 2 दिनों तक नाग को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जो कि विकासात्मक परीक्षणों के पूरा होने का प्रतीक है। तो जो तीसरी पीढ़ी है उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम जो है तो नाग है। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आज हम अपने प्रश्नों को ख़त्म करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए प्रश्नों के साथ। जाते जाते हम फिर से आपसे एक बार फिर कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।